गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को पियर्सन 8 का कुछ जो क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है क्या है, द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड देयर एलसीएम इज 400। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वैल्यू कैन बी नंबर्स एज्यूम। मतलब कहने का है से ऐसे कितने पेयर नंबर्स के हो सकते हैं जिसका एस सी एफ जो हो, जी सी डी का मतलब एस सी एफ 4 हो और एल सी एम 400 हो। तो आप इसको इस तरह से निकालो। मान लो जैसे आप नंबर जो निकालते हो किसी भी दो का, अगर मान लो जैसे हम ये मान लेते हैं, एक नंबर मान लिए 40, एक मान लिए 4 और एक मान लिए 6। अगर इसका एस सी एफ निकालना है तो हम एस जो इसका कॉमन फैक्टर होता है उसी को एस सी एफ मानते हैं। तो ये 2 और ये 3 इस तरह से आ गया। मतलब 2 और 3 क्या आ गया, अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं लगने वाला है। इट मीन्स ये जो नंबर है वो आपका क्या हो गया, एस सी एफ आ गया। तो सेम उसी तरह अगर हमको फिर से इससे नंबर निकालना होगा तो 2 × 2 4 और 2 × 3 हम 6 लिख सकते हैं। तो सेम वैसे ही जब यहाँ पे ये एस सी एफ 4 दिया हुआ है तो वो जो प्राइम नंबर है, अगर या को प्राइम नंबर को हम एक्स मान लेंगे तो आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा 4x एंड 4y। ठीक है, 4x और 4y वो नंबर बन जाएगा। तो 4x और 4y जब वो नंबर बन गया तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, एल सी एम इंटू एस सी बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 4x इंटू 4y इक्वल टू 400, 400 इंटू 4। इट मीन्स आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो ये बचा एक्स वाई, और 4 नहीं मतलब 16 आप ले लो यहाँ से। 4 इंटू 4 को अलग कर लो, 4 × 4 को अलग कर लो तो ये एक्स वाई बचा। इधर आ गया आपको 400 × 4। आप इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो, इससे इसको काटो, कितना आ गया, 100 आ गया। तो एक्स वाई जो है मतलब को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना आ गया, 100 आ गया। अब आप इसको क्या करो, 100 को 100 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने से आपको फैक्टर पता चल जाएगा। 2 से लगाओ, ये 50 हो गया। फिर 2 से लगाओ, ये 25। फिर 5 से लगाओ, 5। अब आपको इसका पेयर क्या क्या बनेगा। एक पेयर मान लीजिए बन जाएगा 4 और 4 × 25, मतलब जो को प्राइम हो, 4 और 25। और दूसरा पेयर आपको बन जाएगा ऑलरेडी 100 और 1, 100 और 1, क्योंकि अगर हम 50 और 2 लेंगे तो उसमें कॉमन आ जाएगा 2। तो इसी दो नंबर्स, तो ये दो पेयर बना। अब इसमें मेन ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, तो आप एच सी एफ से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो नंबर आ गया। एक नंबर आ गया आपको 16 और 100, और दूसरा नंबर आ गया 4 और 400। यही दो नंबर है जिसका जो एस सी एफ जब हम निकालेंगे तो 4 आएगा, और एल सी एम जब निकालेंगे तो आपको 400 आएगा। इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चंस है उसमें है क्या, आपको एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, अब वन ऑफ देम इज ए प्राइम नंबर। मतलब दो नंबर का
एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर जो हो उसमें से प्राइम नंबर हो, तो सबसे पहले आप इसमें एक काम करो, से 1024 का जो है वो फैक्टराइज निकालो। 1024 का फैक्टराइज निकालोगे तो आपको क्या आएगा, 251 2 256, फिर आपको आ जाएगा 2 1 2 8 28, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8। अब यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का 3, मतलब तो 1024 जो है वो 2 के पावर 10 का जो है ये फॉर्म है। तो एक बात बताओ, तो प्राइम नंबर बोल रहा है, तो प्राइम नंबर के लिए आपको जो एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर 2, क्योंकि 2 ही, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 1024, ये मस्ट होगा, तभी जो है इस दोनों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आपको आ जाएगा वो 2 हो जाएगा, और एलसीएम जो है वो 1024 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आप ये देख लो इस तरह से, अगर ये अगर इसके अलावे हम और कोई भी नंबर लेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं आएगा। आप इसको अरेंज करके देख लो। तो इस तरह से हम लोगों ने अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, से टू ग्रुप कंसिस्टिंग, दो ग्रुप है जिसमें कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं जो एक ड्रिल में पार्टिसिपेट ले रहे हैं। तो इसमें हाउ मैनी मिनिमम रो कैन ऑल द स्टूडेंट्स बी डिवाइडेड सो दैट एनी गिवन रो आइदर कंसिस्ट ऑफ ओनली बॉय और ओनली गर्ल्स, मतलब इसमें कम से कम कितने रो जो है वो बनाए जाएंगे मिनिमम, जिसमें कि या तो सिर्फ बॉय हो या सिर्फ गर्ल्स कंसिस्ट करता हो। इट मीन्स आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो इस दोनों का क्या हो, कॉमन हो। इट मीन्स आपको इसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको एचसीएफ ऑफ 234 एंड 286 डिवीजन मेथड से आप इसका एचसीएफ निकाल लो। 234 और 286, इसमें आप 1 टाइम्स में लगाओ, फिर 234 हो गया, उसके बाद ये आ गया आपको 52, फिर 52 से लगाओ 234 4 टाइम्स में, ये आपको आ गया 208, फिर आपको यहाँ पे ये आ गया 26, 26 टू या 52, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट आ गया वो आपको 26 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ रो निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ रो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ रो आप 234 में डिवाइड करो
26 से प्लस 286 में डिवाइड करो। आप 26 से ये आपको 9 टाइम्स में कटा, ये आपको 11 टाइम्स में कटा, फिर इस दोनों का जो टोटल नंबर आपको क्या आ गया, 9 प्लस 11 इक्वल टू 20 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते हैं। अब आपको लास्ट एक क्वेश्चंस है, लास्ट जो क्वेश्चंस है आपको सेम वही है। द GCD of two numbers 17 and their LCM is 765, how many pairs of value can be assumed? तो फिर से हम जो नंबर्स जो निकालेंगे वो नंबर्स आपको क्या हो जाएगा, 17x एंड 17y, 17y। ठीक है, अब आपको इस तरह से इस दोनों का 17, ये y हो गया। अब आप इसमें एक काम करो, से या तो इसके प्रोडक्ट के भी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, या अगर इस दोनों का LCM निकालोगे तो आप क्या करोगे, मान लो 17x और 17y है, तो इसका अगर LCM निकालोगे 17 से डिवाइड करके तो ये x आ जाएगा और ये y, मतलब 17xy इक्वल टू आप 765 लिख सकते हो। इसको 17 से काटो, ये आपको 45 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और 45 को फैक्टराइज अगर करोगे, मतलब दो को प्राइम के फॉर्म में लाना है, तो आपको क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा 9 और एक 5, और दूसरा आएगा 45 और 1। ये दोनों नंबर जो है इसका प्राइम पेयर आ जाएगा। अब आपको नंबर जब निकालना है तो नंबर निकालने के लिए आप 17 से आप यहाँ पे नंबर निकाल लो। एक नंबर 17 से आप मल्टीप्लाई कर लो 9 में, मतलब एक आ जाएगा 153। फिर 17 से 5 में करो 85। फिर आप इसमें दूसरा जो पेयर है वो आपको बन जाएगा क्या, 17 इंटू 1 इक्वल टू 17, और 17 इंटू 45 इक्वल टू 765। तो इस तरह से ये आपका जो है दो पेयर हो गया। तो इस दोनों पेयर का जब हम SCF निकालेंगे तो आपको 17 आएगा और LCM जो है 765 आएगा। ओके, इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा। आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।